हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है। आज हम किसी ब्लॉगर के ब्लॉग पर रिव्यू नहीं देने वाले हैं। आज हम रिएक्शन, रिव्यू, पीओवी जो भी आप कहो वो देने वाले हैं एक वायरल क्लिप के ऊपर, जो कि अगेन एक कॉमेडियन का है। मतलब अभी हम रैना जी, इलाहाबादिया जी से उबरे नहीं थे, फिर वो 370 की बिरयानी आ गई, फिर वो डॉक्टर साइज डिस्कस कर रही है मुर्दों का, है ना, उससे भी नहीं उबर पाए थे अभी हम ठीक से, कि एक और कॉमेडियन प्रकट हो जाते हैं जिनकी एक रील वायरल हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली पुरानी है बट अब वो वायरल हो रही है इस टाइम पर। और उसमें जो उन्होंने स्तर पार किया है, मतलब जो शर्मिंदा किया है उन्होंने हमारे समाज को, जो पुरुषों की सोच है उसको, जो उन्होंने डिस्कस किया है उस रील में, और इसको वो कॉमेडी मानते हैं। और क्या उनकी मानसिकता रही होगी ऐसी बातें करने से, मतलब लिखने से, ऐसे जोक्स लिखने से पहले, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं नहीं कहूँगी कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करो। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स मतलब उठने चाहिए तो फिर आपको जो ठीक लगता है वो करें। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो। मैं नहीं बना रही हूँ अगर उनके ऊपर वीडियो, तो उसका कारण ये है कि जब भी मैंने वैसे मुद्दे उठाए हैं तो उसमें पॉलिटिक्स अपने आप इन्वॉल्व हुई है, और या तो फिर हिंदू मुस्लिम इन्वॉल्व हुआ है। इवन अगर मैं एजुकेशन का टॉपिक भी उठाने जाऊंगी तो वही होने वाला है। तो इसलिए मैं उन टॉपिक से दूर हूँ। लेकिन ये जो महिलाएं वाला मुद्दा है, महिलाओं वाला मुद्दा है जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, ये इस पर मानसिकता पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो भाई ये जो रील है ये काफ़ी लोगों ने देख ली होगी अभी तक, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि यहाँ डिस्कशन क्या हो रहा है। जोक कुछ ऐसा है कि जो RA-डैश केसेस होते हैं ना, उन पर जोक लिख रहे हैं ये जनाब। जोक लिखते हुए, जोक बोलते हुए ये बोलते हैं कि जो 10 केसेस होते हैं ना RA-डैश के, मैं नहीं उसको बोल रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है कुछ YT की, इस वजह से मैं उसको नहीं बोल रही हूँ पूरा वर्ड। तो वो जो होते हैं ना केसेस, उसमें से 9 में से जो 10वां होता है ना, उसमें 10वें केस में लड़की को निपटा दिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है जिंदा। अब उसका कारण क्या होता है, ये क्रैक करके आए हैं, जोक में क्रैक करके आए हैं और बोल रहे हैं ये कि उसने ना कडल डिमांड कर लिया होगा। मतलब कि उसका जब खत्म हुआ होगा जो भी दुष्कर्म वो उस लड़की के साथ कर रहा है, उसके बाद लड़की ने कडल का डिमांड किया होगा। मतलब सीरियसली कोई लड़की इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रही है, इतनी बुरी सिचुएशन से, उसमें आपको, मतलब उसमें आपने जोक कहाँ से क्रैक किया, कैसे लिखा, क्या किया आपने, मुझे नहीं पता। और आप मतलब मानसिकता समझ सकते हो उस महिला की जिसमें आपने ये वाला जोक फिट कर दिया। मतलब आप उन महिलाओं से पूछिए जो ऐसे केसेस देख देख कर, सुन सुनकर डरती हैं, लिटरली घर से निकलने से डरती हैं, रात में ट्रैवल करने से, घर से निकलने से डरती हैं बहुत ज़्यादा। इवन वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी होती है ना, फिर भी उन्हें ये डर होता है कि कहीं हम ऐसी सुनसान जगह चले गए जहां हम फैमिली के यही 3-4 सदस्य होंगे और वहां पर मतलब कोई ज़्यादा लोग आ गए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। तो भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ही जाना प्रेफर करती हैं। मतलब सोचिए आप, जॉब पर जाने के लिए, रात में लौटने के लिए कितनी कितनी समस्याएं वो झेलती हैं, क्योंकि हमारे जो देश की कंडीशन है, आप खुद ही मतलब सर्च करो कि घंटों में मतलब उसमें कितने हो जाते हैं केसेस, और कितने रजिस्टर होते हैं वो आपको भी पता है, और कितने रजिस्टर नहीं होते वो भी आपको पता है। और इस सिचुएशन पर ये सो कॉल्ड कॉमेडियंस जोक क्रैक कर रहे हैं, जोक्स लिख रहे हैं। मतलब यार, अपनी माँ बहन और किसी को तो वहां रखकर देख लेते। मतलब ये बहुत, मतलब ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि यार ये तो तकिया कलाम बन गया लोगों का। बट लिटरली जब ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, दिमाग में वही आता है कि भाई तुम्हारी बहन होती उस जगह, तुम्हारी माँ होती या कोई भी होता, तो क्या तुम ये सब चीज़ें सोच पाते। भाई इलाहाबादिया जी तो वो भी बोल रहे थे, खैर। बट आप इस कॉमेडियन की मानसिकता देखिए, मानसिकता। एक मैंने और कॉमेडियन का अभी हाल फिलहाल में रील देखा था, जो कि ये बोल रहे थे कि हमको एक स्टैंड अप कॉमेडी का जो तैयार करने में, स्क्रिप्ट तैयार करने में लगभग 1 साल चला जाता है। लगभग 1 साल हमारा जाता है वो एक स्क्रिप्ट को तैयार करने में। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉमेडियन से कि हम लोगों का नाम ना खराब करें, आप लोग कम से कम ऐसी चीज़ें लिखें जो प्रेजेंटेबल हो, जो सुनने में अच्छी लगे, कॉमेडी के नाम पर गंदगी ना करें। वो सब वो जो कॉमेडियन है वो बोल रहे थे। तो तब मैंने ये सोचा, तब जब वो रील मेरे दिमाग में आई तो मैं ये सोच रही थी कि इस बंदे ने भी इतना ही टाइम लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जोक्स लिखने में अपने आप को, मतलब अकेले कमरे में बंद करते हैं लोग, कहीं ट्रैवल करते हैं अकेले सुनसान इलाके में, मन को शांत करके चीज़ें सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, है ना। और या फिर अपनी आम जिंदगी में जो आसपास घटित हो रहा होता है उसके बारे में सोच सोच कर वो उसको स्क्रिप्ट में तब्दील करते हैं। मतलब उनको अकेले में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तब वो ये सारी चीज़ें सोच पाते हैं। तो इसने ये सोचा, ये कबाड़ा सोचा, ये इसकी मानसिकता है क्या है। मतलब सोचो यार, अगर मतलब इसकी कोई मतलब बंदी होगी या कुछ भी होगा, तो क्या इसका दिमाग वहां से आया होगा। क्योंकि हम आसपास के माहौल से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं ना, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट जो है वो बनती कैसे हैं, रिलेटेबल कंटेंट से ज़्यादा उठती है हर एक चीज़। तो क्या ये मतलब अपनी जब बंदी के साथ होता होगा, तो अगर वो मतलब इसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, उसके बाद उसने कडल मांग लिया होगा, तो इसके दिमाग में ऐसी चीज़ आई होगी, गुस्सा छूटा होगा इसको, है ना, कि भाई तूने प्यार कैसे मांग लिया मुझसे, कडल कैसे मांग लिया। तो इसके दिमाग में ये गंदी भद्दी चीज़ आई होगी।
इसलिए उसने उसको ना ऐसे वाले जोक में कन्वर्ट करके और फिर लिखा होगा, पक्की बात है। तो सोच लीजिए इसके पास की महिलाएं कैसे सेफ होंगी, क्या सेफ होंगी इसके पास की महिलाएं जो इसके पास रहती हैं, या इसकी गर्लफ्रेंड है या इसकी फ्यूचर वाइफ जो भी, क्या उसके साथ सेफ होंगे? क्योंकि ऐसी मानसिकता का बंदा जो ऐसे जोक्स लिख सकता है और इसमें उसको कॉमेडी दिखाई देती है, तो क्या इसके संग लोग सेफ हैं? और ये जो जोक्स लिखते हैं, तो क्या इनको ये नहीं लगता कि ये कभी मेरी माँ सुनेगी, कभी मेरी बहन सुनेगी? चलो मान ले तुम भाई बहनें नहीं होंगी तुम्हारी, पर एटलीस्ट तुम्हारी माँ तो होंगी। माँ के बारे में सोचा होगा, महिला कोई तो होगी ना घर में, उसके बारे में तो सोचा होगा कि वो सुनेंगी देखेंगी तो वो कैसा फील करेंगी। या जितनी महिलाएं ये झेले बैठी हुई हैं, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना खराब उनके साथ घटित हुआ है, जो उनके लिए इतना बुरा सपना होता है ना, जिसको वो भुलाना चाहती हैं बट भुला नहीं पा रही होती हैं, वो क्या सोचेंगी इसके बारे में? कुछ नहीं, बस हमें तो कॉमेडी करनी है। कॉमेडी तो हर गंदी चीज़ में कॉमेडी है। और ये चीज़ ना रैना के साइड से ज़्यादा स्टार्ट हुई है। जो समय रैना है, मैं उनका जितना भी मैंने उनके वीडियो देखे हैं, जो कि वो आशीष सोलंकी नाम है, उनके जब चैनल पर गए हुए थे, उन्होंने कितने भद्दे जोक्स क्रैक किए थे कुशा कपिला के ऊपर। इतने भद्दे जोक्स जो आशीष सोलंकी है, उन्होंने पहले तो बीप बीप डाला था काफ़ी जगह, और उसके बाद वो पूरा पार्ट उन्होंने ना साइलेंट पर डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मतलब नोट भी डाला हुआ था, डिस्क्लेमर डाला हुआ था कि हम इन जोक्स के लिए रेडी नहीं थे, हमें नहीं पता था कि ऐसे जोक्स हो जाएंगे। और वो थोड़ी देर के लिए शायद पब्लिक रहा था, उसके बाद उसको उन्होंने साइलेंट मोड पर डाला था। और जो कुशा कपिला है, वो काफ़ी नाराज़ भी हुई थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी वो। मतलब उन्होंने वहाँ पर उतना जाहिर नहीं किया था, लेकिन बाद में उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा फूटा था। तो ये इतनी चीप मेंटालिटी आप लोगों की आती कहाँ से? मतलब आप लोग ये सब सोच क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ये है, आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है, इसलिए आप ये सब सोच पा रहे हो। उससे आगे आप उठ ही नहीं पा रहे हो। मतलब इतने भद्दे जोक वो समय रैना ने तो इवन वो पैसे बांट कर, वो जो गरीबों को पैसे देकर, और फिर वो स्टेशन वाला एक स्क्रिप्ट, और उन्होंने एक और स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो भी बहुत भद्दी लगी थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगी थी कि भाई सोच कैसे सकते हो तुम लोग? किसी की मौत का तमाशा बना देते हो, किसी की मतलब RA वाले केस का तमाशा बना देते हो, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हो तुम लोग। मतलब इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग ना बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मुद्दों पर आवाज़ उठा सकते हैं कॉमेडी वे में, बट ये लोग क्या कर रहे हैं? ये और ज़्यादा नीचे स्तर पर गिर रहे हैं, और ज़्यादा गंदगी परोस रहे हैं। वो जो 370 की बिरयानी वाला बंदा जो बोल कर गया था, जो भी उसने बोला था, आपको लगता है कि उसने ऐसे ही बोल दिया था? नहीं, उनको ये देख कर उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो कॉमेडी है। समय रैना का शो या जो भी ऐसे भद्दे शो चलते हैं, उनको देख कर इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो कॉमेडी है। और अगर हम ऐसे वो डार्क वाली कॉमेडी करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? तो ये सब इनके दिमाग में जो उपजता है, वो इन्हीं लोगों को देखकर उपजता है। और उसके बाद जब ये सारे माफ़ीनामा लेकर आए, किसी की भी माफ़ी जो है ना जेन्युइन नहीं लग रही थी, और ये भी लेकर आ जाएंगे, इनकी भी जेन्युइन नहीं लगेगी। और जब से इनका शायद वीडियो वायरल हुआ है ना, तब से इनका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। उसने भी डीएक्टिवेट कर लिया था, जो प्रणीत मौर्य हैं उन्होंने भी डीएक्टिवेट कर लिया था, उससे पहले शायद रैना ने भी कर लिया था, क्योंकि डीएक्टिवेट करने से ना वो सब्सक्राइबर्स, वो अनफॉलो वाला गेम, उससे बचने के लिए करते हैं। और पता है कि समय हर चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता है, बदल देता है। तो समय एक टाइम के बाद ये आएंगे और फिर कोई सिंपैथी भरी और रोने धोने वाली जो चीज़ें करेंगे और खुद को सही साबित करके चले जाएंगे। वो लेडी, वो जो लड़की थी, वो जो सो कॉल्ड डॉक्टर जो कि बता रही थी, साइज डिस्कस कर रही थी, उसका माफीनामा तो माफीनामा कहीं से नहीं था। वो जो बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने तो बोल दिया, लेकिन तुम लोगों ने क्लिप क्यों वायरल की? पुरानी क्लिप थी, तुम लोगों ने अब वायरल क्यों की? है ना? मतलब जो वायरल करने वाला है दोषी वो है, बोलने वाला दोषी नहीं है। वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी। और वो लड़का तो बहुत ही, मतलब वो बिरयानी वाला जो लड़का था, उसके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। उसका भी जो क्षमा याचना थी, वो कहीं से भी क्षमा याचना लग नहीं रही थी। ये लोग केवल एक कहते हैं ना कि किसी सिचुएशन से बस खुद को निकालने के लिए एक सॉरी वर्ड लेकर आ जाते हैं, कैसे भी तैसे घुमा कर उसको बोलकर चले जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत जल्दी इनको माफीनामा मिल जाता है। लोग बोलने लगते हैं हो जाता है फ्लो में। लेकिन वो जो लड़की है ना, उसको बहुत ज़्यादा शेम किया जा रहा है, SLUT वाला शेम उसको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लड़की है तो सही है, गलत वो भी है, गलत ये लोग भी हैं, लेकिन जितना उसको ट्रोल किया जा रहा है उतना इनको नहीं। इनको क्षमा याचना लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्षमा भाव प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया है। और ये भी जिस दिन लेकर आएंगे ये सो कॉल्ड जो कॉमेडियन है मृदुल जी, जिनका अभी मधुर जी, इनका जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी आ जाएंगे कि भाई मैंने तो RA पर ऐसे ही कैजुअली बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, वो तो जोक था, उसको आप लोग गलत वे में ले गए। फिर भी जिन लोगों को बुरा लगा हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये करके आ जाएंगे। बस रोनी सी सूरत, गंदी सी सूरत बनाकर आ जाएंगे। एक्टर्स तो ये है ही भाई, कॉमेडियन है ऑब्वियसली, आपको एक्सप्रेशंस और ये सब आपको पता होता है एक्टिंग कैसे करनी है। प्रणीत मौर्य की एक्टिंग देखी ली होगी आपने, बाकी ये जो 370 वाला और वो जो लेडी है वो उतना नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग ज़्यादा पकड़े गए हैं। तो ये सब होता रहता है। तो भाई जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर कटाक्ष जैसा करके या ऐसा कॉमेडी बना करके शर्मिंदा हो लोग, वो कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो इस तरीके से पेश करना है। भाई बहुत कुछ हो रहा है, लोग मूवीज़ बना रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं
कि एक लड़की पर क्या बीतती है, वो जो लड़के भी जो ये क्राइम करते हैं उनको, जो वो क्राइम करके अगर पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा, वो दर्शाने के लिए मूवीज बन रही हैं। और यहाँ एक ये है कि इन पर जोक्स क्रैक हो रहे हैं। एक मूवी है जो कि जिसके मैंने मतलब मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स उसके देखे हुए हैं और मैंने उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो भी सुना हुआ है। वो हिंदी में अवेलेबल है YT के ऊपर, अगर आप सर्च करोगे यूफोरिया करके एक मूवी है, उसका आप हिंदी में ना एक्सप्लेनेशन सुन लेना, आपको समझ में आएगा। और अगर आप मूवी देख लोगे, मैंने तो जो देखी थी तो वो बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वगैरह वो फैन डब्ड में जो आते हैं ना उसमें देखी हुई थी। भाई साहब उस मूवी में पूरा दिखाया हुआ है कि एक लड़की पर क्या बीतती है, वो जो लड़के जो क्राइम करते हैं उन पर क्या बीतती है। और उसमें जो प्रेजेंट किया गया है ना कि भाई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए हमारे देश में जो इस तरीके से मतलब एक्शन ले, इस तरीके के जो जज और कोर्ट और सब इस तरीके का होना चाहिए ना, जहां न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी हो। और फिर ये भी उसमें बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि जो लोगों की मानसिकता है कि हम ये करेंगे, हम ये क्राइम करेंगे, तो उस क्राइम करने के बाद उनके साथ क्या क्या होगा, वो भी उसमें जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी दिखाए गए हैं, जिससे कि लोग थोड़ा सा डरे ये क्राइम करने से। इवन उसमें जो मदर दिखाई गई है, वो मदर, ऐसी मदर अगर होना तो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं स्पेशली, उनकी मानसिकता काफ़ी हद तक चेंज की जा सकती है। तो बहुत ही अच्छी वो मूवी है। हाँ वो अवेलेबल नहीं है, मे बी वो शायद हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ना जैसे कि मैंने बहुत सारे क्लिप्स और ऐसे देखे हुआ है, लेकिन मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सुना हुआ है YT पर, तो आप वो ज़रूर सुनना और फिर आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी है वो मूवी। मेरे साथ ज़रूर वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।